इस सेशन में हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज बाकी टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज जो है वो बहुत से टॉपिक में यूज़ होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड होते हैं, तो अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हो तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि परसेंटेज का क्या मीनिंग है। परसेंटेज मीन्स पर 100 और एवरी 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर 100 या फिर फॉर एवरी 100, यानी कि आउट ऑफ 100 कि 100 में से कितना, 100 में से 20, 100 में से 30, और परसेंटेज का सिंबल ये है। ठीक है, और हम परसेंटेज को पीसी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम परसेंटेज को पीसी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 94% या 74%, 55%, 65%, 25%, 88% है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 74%, तो 74% क्या होगा, 74% यानी कि पर 100 या फॉर एवरी 100, 74 बाय 100 यानी कि आउट ऑफ 100, 74 आउट ऑफ 100, 74 पर 100, 74 एवरी 100, 74 आउट ऑफ 100, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग है यहाँ पर परसेंटेज का। ऐसे ही मान लो है 65%, तो 65% को भी हम क्या कह सकते हैं, 65 आउट ऑफ 100 या 65 पर 100, 65 फॉर एवरी 100 है ना, तो 65 बाय 100। ऐसे ही मान लो है 13%, 13% यानी कि 13 बाय 100, 13 आउट ऑफ 100, 13 पर 100, 13 फॉर एवरी 100 है ना। तो ये मीनिंग है यहाँ पर कि परसेंटेज का क्या अर्थ है। ठीक है, परसेंटेज का क्या मीनिंग है, ये मीनिंग है यहाँ पे परसेंटेज का। परसेंटेज मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100। तो अगर आप इन वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है वो एक फ्रैक्शन भी है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यूज में भी है परसेंटेज को, जहां पर डिनोमिनेटर 100 हो। तो हम हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 100 होगा। तो यानी कि परसेंटेज वह फ्रैक्शन है जहां पर डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। तो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100। तो परसेंटेज एक फ्रैक्शन भी है जहां पर डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहेगा। यही पॉइंट हमारे पास बाकी टॉपिक्स में भी यूज होगा। ठीक है, हम परसेंटेज के वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंटेज के सिग्निफिकेंस क्या है या हम परसेंटेज को क्यों यूज करते हैं। अब माना हमारे पास दो स्टूडेंट है, ए और बी। ठीक है, ए के मार्क्स है 80% और बी के मार्क्स है 60%। ठीक है, यानी कि ए ने एग्जाम्स में 80 मार्क्स लिए और बी ने एग्जाम में 60 मार्क्स लिए। तो बताओ इन दोनों में से बेटर स्टूडेंट कौन सा है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ए बेटर स्टूडेंट है ना, क्योंकि 80 मार्क्स ज़्यादा है 60 से, तो ए बी से बेटर स्टूडेंट है। अब मार्क्स को देखकर ये लग रहा है कि ए बी से बेटर स्टूडेंट है क्योंकि ए ने बी से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं यहाँ पे, तो जो ए है वो बी से बेटर स्टूडेंट है। लेकिन जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वो एक्चुअल मार्क्स से नहीं करते, है ना। तो कंक्लूजन ये है यहाँ पर कि हो सकता है कि ए बेटर स्टूडेंट नहीं है या ए बेटर स्टूडेंट है, ये रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, माना कि ए के जो 80 मार्क्स है ये 200 में से हो और जो बी के 60 मार्क्स है ये 100 में से हो, यानी कि बी ने 100 में मैक्सिमम स्कोर किया है और ए ने 200 में मैक्सिमम स्कोर किया है ना। इसने 200 में मैक्सिमम स्कोर किया और इसने 100 में मैक्सिमम स्कोर किया। अब देखकर लग रहा है कि बी बेटर स्टूडेंट है ना। तो अगर हम इसको 100 में से लेंगे तो आएगा 40/100, यानी कि इसके एवरी 100 में से 40 है, 40 आउट ऑफ 100
और इसके 60 आउट ऑफ 100। अब देखकर लग रहा है कि जो बी है वो बेटर स्टूडेंट है, क्योंकि ए के 100 में से 40 है और बी के 100 में से 60 है। फॉर एग्जाम्पल इसके ए के हुए यहाँ पर 40%, ठीक है, और बी के हुए 60%। तो अब आप ऑब्जर्व करें और देखकर आप बता सकते हैं कि जो बी है उसने ए से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, यानी कि जो बी है वो कैपेबल है कि वो हर 100 में से 60 मार्क्स ले सकता है, लेकिन जो ए की कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो हर 100 में से 40 मार्क्स ले सकता है। तो यानी कि यहाँ पर बी बेटर स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो हमने कंपेयर किया और हमने कंक्लूजन निकाला कि जो बी है वो ए से बेटर स्टूडेंट है, क्योंकि बी के 60% है और ए के 40% है। तो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक्चुअल मार्क्स पर डन नहीं करते, हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए परसेंटेज फॉर्म को यूज करते हैं। हम मोस्टली ये कहते हैं कि ए ने 80% मार्क्स लिए या बी ने 40% मार्क्स लिए। तो हम इस तरह से परसेंटेज की टर्म में मार्क्स को कैलकुलेट करते होते हैं, है ना, क्योंकि उससे उसकी कैपेबिलिटी का पता लगता है कि वो एवरी 100 या पर 100 कितने मार्क्स लेने में कैपेबल है। 60 मार्क्स लेगा एवरी 100 में से, 40 मार्क्स लेगा, 50 मार्क्स लेगा, 55 मार्क्स लेगा, ठीक है। तो हम हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो हम अलग अलग तरह के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए परसेंटेज स्कोर का यूज करते हैं, क्योंकि परसेंटेज स्केल मापने में यूज होता है 0 to 100 में से। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब भी परसेंटेज स्कोर यूज किया जाता है तो परफॉर्मेंस का स्केल सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन रहता है कि उनके मैक्सिमम मार्क्स क्या है, क्योंकि परसेंटेज 0 से 100 के बीच में, यानी कि हमेशा वो 0 से 100 के बीच में लाई करेगी। क्योंकि हम जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम पर 100 या फॉर एवरी 100 की बात करते हैं, है ना। तो आप परसेंटेज का जब भी यूज करेंगे तो आप प्रॉपर कंपैरिजन करें परसेंटेज का यूज करते हुए। ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, हम जनरली परसेंटेज फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट है 40%। 40% क्या है? 40 आउट ऑफ 100, यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में जब इन्वेस्ट किया तो उसे 40 रुपीज पर 100 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि उसको 5% या 10% का लॉस हुआ, यानी कि 5/100 या 5 आउट ऑफ 100, यानी कि उसे 100 रुपीज पर 100 रुपीज में से 5 रुपीज का लॉस हुआ, या वो पर 100 रुपीज में से 5 रुपीज लॉस में है। तो हम परसेंटेज का यूज इसलिए करते हैं ताकि आइडिया लगा सके कि एक्चुअल में कंपैरिजन क्या है और हम उसको इजीली या सिंपल वे में उसको समझ सकें। तो ये थे परसेंटेज का सिग्निफिकेंस कि हम परसेंटेज का यूज क्यों करते हैं या परसेंटेज का यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने परसेंटेज को पढ़ा। परसेंटेज वह फ्रैक्शन है जहां पर डिनोमिनेटर 100 होता है ना। अब हम समझते हैं कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 50%। 50% क्या है? 50/100 है ना, 50 आउट ऑफ 100। तो अगर हम इसको कह सकते हैं 1/2, है ना, यानी कि 50% का फ्रैक्शन क्या है? 1/2। तो 50% को हम कह सकते हैं 1/2। ऐसे ही 25%। 25% क्या है? 25/100, यानी कि 1/4। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल है 60%। 60% क्या है? 60 आउट ऑफ 100 है ना, 60 आउट ऑफ 100 यानी कि 2/5 फ्रैक्शन टर्म में। ठीक है, अगर 60% को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना हो तो ये हुआ 2/5, यानी कि 50%, 50 आउट ऑफ 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आया 1/2, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/2। 25%,
25 आउट ऑफ 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यह है 1/4, 60%, 60 आउट ऑफ 100। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यह है 2/5। यानी कि अगर हमें परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, सिंपली 100 से डिवाइड करना है। ऐसे ही अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन है हमारे पास 5/8। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है 5/8। अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 62.5%, ठीक है। यानी कि अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही एक और फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 4/5। अब 4/5 इस फ्रैक्शन को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 80%। यानी कि हम कह सकते हैं कि परसेंटेज को अगर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनमें डेफिनेट रिलेशन है। यानी कि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करें, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम जानते हैं कि हम परसेंटेज से रिलेटेड कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x% ऑफ y। अब x% ऑफ y यानी कि x% क्या हुआ, x/100 ऑफ y, यानी कि इज इक्वल टू हुआ x% यानी कि x/100 मल्टीप्लाई y, या हम इसको कह सकते हैं xy डिवाइड बाय 100। तो सिंपल कि जब हमें x% ऑफ y निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, xy डिवाइड बाय 100, यानी कि x मल्टीप्लाई विद y और उसको 100 से हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30% ऑफ 600, 30% ऑफ 600। अब जब हमें इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, x क्या है यहाँ पे 30 और y 600, तो 30 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड बाय 100। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 180। तो 30% ऑफ 600 180, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपने, x मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 100। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी हो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 100। हमें कोई x% दिया है y का तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे x मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 100। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो हमारे पास 3 तरह की वैल्यू है। पहली वैल्यू है परसेंटेज वैल्यू, दूसरी वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरी वैल्यू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू। यानी कि परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे 30%, मैक्सिमम वैल्यू 600, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू है 180। तो हमारे पास क्वेश्चन में मोस्टली 2 वैल्यू दी होंगी, हमारे को एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी कि वो थर्ड वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमसे इस बेस पर क्वेश्चन पूछा जाए कि 70% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 420। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है 70 क्या है, 70%, 70/100 इंटू ये हमारा y था, तो मैं इसको कुछ भी x y z कुछ भी मान लो या क्वेश्चन मार्क के मान लो, मैंने x माना यहाँ पे, इज इक्वल टू 420, ठीक है। अब x यही रहेगा, अब ये सारा इधर जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, 100 ऊपर और 70 नीचे, तो इसको यही सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आया 600 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 600, यानी कि 70% ऑफ 600 इज इक्वल टू 420। तो इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ऐसे हमारे पास मान लो एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 900 इज इक्वल टू 630।
अब इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है और हमें परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। अब हमें क्वेश्चन मार्क परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये x है, x डिवाइड बाय 100 इंटू 900 इज इक्वल टू 630। ठीक है, जब हम x इधर रहेगा तो ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 70 पे, तो x आएगा 70%, यानी कि 70% ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। तो इन तीनों केसेस में हमें दिया हुआ था, सबसे पहले केस में 30% ऑफ 600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे फाइंड आउट किया तो वो आया 180। सेकेंड केस में हमारे पास था 70% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 420। यहाँ पर हमें परसेंटेज वैल्यू दी हुई है और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क आया, मैक्सिमम वैल्यू आई 600। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड केस है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। अब हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है और हमें परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई 70% ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। और ये सभी की सभी कैलकुलेशन इस इक्वेशन पर बेस्ड है, x% ऑफ y। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि एक परसेंटेज वैल्यू दी होगी, दूसरी परसेंटेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को 100% माने, ठीक है, और जो दूसरी परसेंटेज वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे 30% ऑफ 600। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर 100% माना, ठीक है, यानी कि हमारे पास 100% है 600, यानी कि 100% है हमारे पास 600, ठीक है, और हमें 30% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास 100% की वैल्यू 600 और हमने 30% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करना है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल, ये आएगा 180, ठीक है। सिंपली हमने जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको 100% माना, दूसरी हमें परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई यहाँ पे 180। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 70% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 420, यानी कि यहाँ पर हमें 100% फाइंड आउट करना है। अगर 100% हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दूसरी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है 70%। 70% हमें दिया हुआ है 420, यानी कि 70% हमें दिया है 420 और हमें 100% फाइंड आउट करना है। तो 100% क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, हमने इसको फाइंड आउट करना कैसे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे पास 420 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 70, तो ये आया हमारे पास 600। नेक्स्ट एग्जांपल था हमारे पास क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। अब हमारे पास 100% है 900 और हमें दूसरी परसेंटेज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यानी कि 100% है हमारे पास 900 और हमें ये वाली परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 630। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन मार्क परसेंट आएगा 630 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 900, ये आया 70%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा x% ऑफ y इज इक्वल टू XY डिवाइड बाय 100, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में एक परसेंटेज वैल्यू दी हुई है हमें, या वो 100% की वैल्यू दी होगी या कुछ भी 30, 70, या हमें वो परसेंटेज वैल्यू ही दूसरी फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। तो हमें एक परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, हमें दूसरी परसेंटेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और इसमें हमें एक परसेंटेज वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, और इन तीन फॉर्मेट में हमें एक परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, दूसरी परसेंटेज वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे को एक परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, दूसरी परसेंटेज वैल्यू हमने
कैलकुलेट करनी है और हम वो कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो अगर आप क्वेश्चन को इस पैटर्न से करोगे तो आप जल्द ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पॉइंट था x% ऑफ y इज इक्वल टू xy डिवाइड बाई 100, सेम है y% ऑफ x के। वो कैसे, इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं कि जो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x सेम है, वो कैसे पॉसिबल है। हम जानते हैं कि x% ऑफ y क्या है, इज इक्वल टू xy डिवाइड बाई 100। ये इक्वल है y इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 के, क्योंकि x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो अगर हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, y डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स, है ना। अब y बाई 100 क्या हुआ, ये y%, यानी कि y% ऑफ x। अब y% ऑफ x, ठीक है, तो ये हुआ y% ऑफ x। तो हम कह सकते हैं x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कुछ सर्टेन कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल 46% ऑफ 50, फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 46% ऑफ 50। अब हमें 50 का 46% चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल है ना। तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ 46 कर लें इसको, यानी कि 50% ऑफ 46। अब इसको कैलकुलेट करना आसान है, कैसे, 50% ऑफ 46 यानी कि 1/2, 50% 1/2, 1/2 यानी कि 46/2, 46/2 क्या आएगा, 23। तो अगर हम इसको 46% ऑफ 50 की बजाय 50% ऑफ 46 ले तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, है ना। अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता, लेकिन इसको कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हो, y% ऑफ x, जहां पर आपको लगे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके या इसका परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो y% ऑफ x में। क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आएगा, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आएगा, है ना। तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर मान लो परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो तो हम उस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कोई वैल्यू है, वो परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, अब वो परसेंटेज से कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास x, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास x और ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है p% से। अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है p% से तो हमारी न्यू वैल्यू क्या आएगी, न्यू वैल्यू आएगी x यानी कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस p% ऑफ x, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस p% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, प्लस इंक्रीज के केस में माइनस डिक्रीज के केस में। अगर परसेंटेज इंक्रीज है, इंक्रीज में है, ठीक है, तो हम उसे प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको माइनस करेंगे। यानी कि वैल्यू इंक्रीज्ड बाय p% तो x प्लस p% ऑफ x, और वैल्यू डिक्रीज बाय p% तो x माइनस p% ऑफ x। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल राम की सैलरी है, राम की सैलरी 60,000, ठीक है, राम की सैलरी है 60,000 और ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज्ड बाय 25%, और ये इंक्रीज हो रही है 25% से। अब जब ये 25% से इंक्रीज हो रही है तो राम की न्यू सैलरी क्या होगी, राम्स न्यू सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू x है यहाँ पे 60,000, ठीक है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, इंक्रीज हो रही है तो प्लस p% क्या है 25% ऑफ 60,000, तो ये हुआ 60,000 प्लस
25% ऑफ 60,000, 60,000 का 25%, तो ये हुआ 50,000, 50,000 तो ये हुआ 75,000। यानी कि राम की जो सैलरी जब इंक्रीज हुई 25% तो ये हुई 75,000। अब ऐसे ही मान लो सैलरी डिक्रीज हो रही है 20% से, सैलरी डिक्रीज्ड बाय 20%। अब जब ये 20% से डिक्रीज हो रही है तो राम की न्यू सैलरी क्या आएगी, 60,000 जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी, माइनस, अब डिक्रीज हो रही है तो माइनस 20% ऑफ 60,000, तो ये आएगा 60,000 माइनस 20% ऑफ 60,000 कितना होता है 12,000, तो राम की न्यू सैलरी आई है 48,000। तो इस तरह से हमें वैल्यू दी हुई है कोई x और वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है p% से, तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x प्लस माइनस x यानी कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस p% ऑफ x यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। अब प्लस यहाँ पर इंक्रीज के लिए है, अगर वैल्यू में परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, और माइनस डिक्रीज के लिए। अभी तक जो हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं परसेंटेज में, और ये सभी के सभी पॉइंट्स यूज होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में।